तो वैसे तो फ्लैश बहुत ज़्यादा तेज़ एंड पावरफुल है, लेकिन क्या होगा जब वो टकराएगा उससे जो किसी को भी कुचल दे अपनी वास्ट रेंज ऑफ पावर से, यानी द स्कारलेट विच। आज के इस वीडियो में हम फ्लैश एंड स्कारलेट विच का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं एमसीयू वर्सेस डीसीयू के बेसिस में, यानी कॉमिक्स का नहीं, सिर्फ लाइव एक्शन की बात होगी। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं वांडा की। स्कारलेट विच को उसकी सारी पावर्स मिलती है माइंड स्टोन से, जिसके बाद वो वास्ट रेंज ऑफ chaos मैजिक का यूज कर पाती है। chaos मैजिक, ये वो मैजिक है जिसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मैजिक बताया जाता है, इवन एस्गार्डियन मैजिक से भी ज्यादा पावरफुल। एंड इसी मैजिक की हेल्प से वांडा डिफरेंट टाइप की मैजिकल एनर्जीज को चैनलाइज कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है एंड मैनिपुलेट कर सकती है। वांडा के पास टेलीकिनेसिस, टेलीपैथिक पावर्स है जिनका यूज वो बहुत आराम से कर सकती है। इसके पास रियलिटी रैपिंग एबिलिटी है जिसकी हेल्प से इसने अपनी खुद की एक रियलिटी तक बना ली थी। एंड इसके अलावा वांडा के पास हैक्स मैजिक, इल्यूजन कास्टिंग, एनर्जी मैनिपुलेशन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन एंड और भी कई पावर्स है। वांडा अपनी टेलीपैथिक एंड टेलीकिनेसिस पावर से वकांडा में बड़ी मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर पाई है एंड 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को आराम से डिफेंड कर पाई थी अपने chaos मैजिक की हेल्प से। आप सोच ही सकते हो कि जो बंदी था ना उसका इतना बुरा हाल कर सकती है, उसकी डबल एज स्वॉर्ड को तोड़ सकती है, वो कितनी पावरफुल होगी। एंड वांडा का वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट फीट कि इसने कमरताज पे अटैक कर दिया। वो कमरताज जहाँ पे पता नहीं कितने ही सॉर्सरर्स थे जो उसकी प्रोटेक्शन करते थे, लेकिन वांडा ने उस कमरताज को धूल में बदल दिया था। वांडा ने इल्यूमिनाटिस को बहुत ही ईजिली बीट कर दिया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके पास डार्क होल्ड है। डार्क होल्ड यानी वो वुक जिसकी हेल्प से वांडा कुछ भी कर सकती है। वो अपने मल्टीपल वेरिएंट्स को एक्सेस करती है ऑल अमंग द मल्टीवर्स। इसके अलावा भी उसके पास बहुत सी पावर है, इवन वो डॉक्टर स्ट्रेंज की मिरर डायमेंशन से भी एस्केप कर पाई थी। एंड वोंग ने भी ये बात खुद कंफर्म कर दी है कि वो कॉस्मोस पे राज करने के लिए बनी है, इसीलिए वो है दी वांडा स्कारलेट विच। तो अब बात करते हैं इसके अपोनेंट फ्लैश की, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो एंड बगल वाले बेल आइकन को भी जल्दी ऑन कर दो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अब बात करते हैं। तो बैरी को उसकी पावर मिलती है एक लाइटनिंग बोल्ट से, जिसके बाद उसके पास आता है स्पीड फोर्स का एक्सिस एंड वो बनता है द फ्लैश। फ्लैश को इतना ओवर पावर कैरेक्टर इसीलिए बताया जाता है क्योंकि वो टाइम को रिवर्स कर सकता है। फ्लैश स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रेवल कर पाया था, जिस वजह से टाइम ही रिवर्स हो गया था। एंड फ्लैश ये काम मल्टीपल टाइम कर सकता है, इसीलिए वो किसी भी बड़े से बड़े एनिमे को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी आप समझ रहे हो, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। फ्लैश की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, फिर उसके पंचेस का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल। एंड अपने इन्हीं पंचेस की हेल्प से फ्लैश ने ईजिली क्रिप्टोनियंस को बीट कर दिया था, वो क्रिप्टोनियंस जिनकी ड्यूरेबिलिटी का आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी फ्लैश के पास बहुत सी एबिलिटीज है, लाइक स्पीड फोर्स एब्जॉर्प्शन, नेगेटिव एंड एम्पैथी, एयर एंड टेम्परेचर मैनिपुलेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेंजिबिलिटी एंड इनविजिबिलिटी विया मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एट हाई वेलोसिटी। लेकिन इन सब के बावजूद फ्लैश का सबसे पावरफुल मूव है इनफाइनाइट मास पंच। इन पंचेस के दौरान फ्लैश 10 ऑक्टेरियन मैग्नेटॉन्स के स्पीड से पंचेस को जनरेट करता है एंड वो इतने पावरफुल होते हैं कि सामने वाले की बैंड बजा के रख दे। मतलब इतने पावरफुल पंचेस अगर इतने ज़्यादा वो क्रिएट करेगा तो आप सोच सकते हो कि फ्लैश की स्पीड एंड पंचेस का क्या ही मुकाबला रह जाएगा। माना जाता है कि फ्लैश अपने इन पंचेस से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड सिटीज़ को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इनफाइनाइट मास पंच, इसको हमने अभी तक डीसीयू में तो नहीं देखा है, लेकिन जैक स्नाइडर ने बात खुद कंफर्म किया है कि डीसीयू का फ्लैश भी ये कर सकता है। हालांकि लास्ट वीडियो थॉर वर्सेस फ्लैश वाले में बहुत से कमेंट आ रहे थे कि आपको ये चीज ऐड नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि हमने ये लाइव एक्शन में नहीं देखी है, तो इसीलिए आपके कहने पे इनफाइनाइट मास पंच इस वीडियो में ऐड नहीं होगा। तो अब हम सीधा इनका कंपैरिजन करते हैं एंड जानते हैं हु इज मोर पावरफुल। तो वैसे तो कंपैरिजन करने के बहुत से रूल्स है, लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, बट हम इन सब पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें भी पता है कि इनमें पॉइंट्स मिलने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लास्ट में किसके बैटल जीतने के चांसेस है ये उस बात पर डिपेंड करता है कि इन दोनों कैरेक्टर्स के अटैक्स एक दूसरे के ऊपर वर्क करने वाले हैं या नहीं। तो हम सीधा उसको ही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वांडा की बात करते हैं तो अगर वो एक भी अटैक डिलीवर कर पाए फ्लैश के ऊपर अपने chaos मैजिक का तो उसके जीतने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि फ्लैश की ड्यूरेबिलिटी उतनी खास नहीं है। इसलिए जनरल जोन ने सिर्फ एक पंच में उसे नॉकआउट कर दिया था एंड इवन एक पैराडीमन ने भी इतने आराम से उसे हरा दिया था। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि फ्लैश के पास सुपर स्पीड है। फ्लैश इतना ज्यादा तेज है कि वांडा उसे देख भी नहीं पाएगी एंड इसीलिए अटैक डिलीवर करना तो बहुत दूर की बात रह जाती है। लेकिन अब अगर हम फ्लैश की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके अटैक्स का असर साफ दिखने वाला है वांडा के ऊपर, क्योंकि फ्लैश इतना तेज हो जाएगा कि वांडा के आगे पीछे कुछ ही सेकंड्स में पहुंच जाए, वांडा को ये बात पता ही नहीं चलेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वांडा को अपने हैंड को मूव कराने की जरूरत है ताकि वो chaos मैजिक को परफॉर्म कर पाए एंड अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए या प्रोटेक्टिव फील्ड्स जनरेट कर पाए। लेकिन अगर फ्लैश उसके सामने है तो वो टाइम उसे नहीं मिलने वाला है।
फ्लैश के सामने ये दुनिया बहुत स्लो चलती है, जो बात आपने भी देखी है। वांडा कोई भी अटैक करेगी, फ्लैश बहुत आराम से उससे बचते हुए वांडा के पास पहुंच जाएगा एंड वांडा को पंचेस टिका देगा। अगर हम इनफाइनाइट मास पंच को ऐड नहीं भी करते हैं तब भी वांडा के ऊपर इतने पावरफुल पंचेस आई डोंट थिंक कि वो सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि वांडा की ड्यूरेबिलिटी भी उतनी कमाल की नहीं है लाइक थॉर या कैप्टन मार्वल। जो लोग ये बोलते हैं कि इसने अमेरिका सैवेज के इस पंच को बहुत ईजिली सर्वाइव कर लिया था, वो अमेरिका सैवेज जो पोर्टल खोल सकती है एंड इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा है, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, क्योंकि पोर्टल खोलने का इंपैक्ट भी हो सकता है ये। इसलिए जहां तक मुझे लगता है कि फ्लैश के स्पीड के साथ जब उसके पंचेस का इंपैक्ट वांडा के ऊपर पड़ेगा तो फ्लैश के जीतने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो ओवरऑल वांडा कंटिन्यूसली फ्लैश के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगी, बट फ्लैश आराम से उन सब अटैक से डॉज कर सकता है। लेकिन जब फ्लैश उसके पास पहुंचा तो वांडा को रियलाइज भी नहीं होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ फ्लाइट इज लिटरली टू फास्ट एंड फ्लैश उसे कुछ ऐसे पंचेस टिकाएगा जिससे उसका खेल खत्म हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर तुक्के से वांडा के एक दो अटैक फ्लैश के ऊपर लग जाते हैं तभी वो फ्लैश को बीट कर पाएगी, अदरवाइज फ्लैश उसे दिखेगा भी नहीं। लेकिन अगर हम लॉजिक लगाते हैं तो फ्लैश के बैटल जीतने के ज्यादा चांसेस है। मतलब वांडा को अपने हाथ को भी मूव करवाना पड़ता है कोई भी अटैक परफॉर्म करने में एंड फ्लैश को वही टाइम चाहिए। फ्लैश उस टाइम का ही फायदा उठा के वांडा के आगे पीछे कब पहुंच जाए उसे पता भी नहीं चलेगा एंड उसके ऊपर ऐसे पंचेस टिका सकता है जिससे उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं 70% फ्लैश को सपोर्ट कर रहा हूं एंड 30% वांडा को। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर शेयर करना। लेकिन अब भी बहुत से लोग बोलेंगे कि वांडा की रियलिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है उसकी पावर। मतलब ये पूरा कंपैरिजन वांडा की रियलिटी में नहीं हुआ था, उसके बाहर हुआ था। एंड जैसा कि हमने देखा कि वो अपनी रियलिटी में टाइम को भी रिवर्स कर सकती है, तो ये बात गलत है, क्योंकि वांडा जब इस मोमेंट में अपने टाइम को रिवर्स कर रही थी तो वो उसे रिवाइंड कर रही थी, ना कि टाइम मैनिपुलेशन कर रही थी। एक तरह से वो अपनी रियलिटी को फिर से लिख रही थी। आप बात समझ रहे हो? यानी कि वांडा ने उस टाइम टाइम मैनिपुलेशन नहीं किया था, उसने अपनी रियलिटी को चेंज कर दिया था एक न्यू रियलिटी में एंड उसे रीराइट किया था। तो ये कंफ्यूजन लेके मत बैठना कि उसने टाइम मैनिपुलेशन भी सीख लिया अपनी रियलिटी के अंदर। तो इसीलिए लास्ट में मेरे पर्सनल ओपिनियन में फ्लैश के बैटल जीतने के ज्यादा चांसेस है। खैर आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे बैटल को लेके, हमें वो बात कमेंट में शेयर करके जरूर जाना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब मार के जल्दी से बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।